नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो इंडियन डेमोक्रेसी का सेवियर कहलाता है। दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। ये केस इतना सिग्निफिकेंट था कि इसमें इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी 13 जज बेंच बैठी थी। बात है 24 अप्रैल 1973 की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस केस में ले डाउन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस केस के क्रक्स, उसके फैक्ट्स और इश्यूज जो इसे लैंडमार्क जजमेंट बनाते हैं। कि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया और 1950 में इसे इंप्लीमेंट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की। लेकिन क्या पार्लियामेंट्स की पावर अनलिमिटेड है? ये क्वेश्चन तब से डिबेट होता आ रहा है। इस जजमेंट के पहले कुछ ऐसे अहम केसेस भी थे जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करने में बड़ा योगदान दिया। तो पहले ये प्रीवियस केस देख लेते हैं। पहला केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस। ये केस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर था। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है और स्टेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन्हें कर्टेल कर सकता है। फिर दूसरा केस आता है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955 का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। फिर तीसरा केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1965 का केस। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर इसके बाद आता है गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हेल्ड किया कि पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड है और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो जैसा हमने देखा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 के केस में पार्लियामेंट को पावर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। बट अभी गोलकनाथ का 1967 का केस हमने देखा जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को ओवररूल किया और हेल्ड किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या अल्टर नहीं कर सकता। एंड ये रूलिंग एक मेजर शिफ्ट थी और इसने एक फाउंडेशन सेट किया फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। अच्छा, 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया और कंपनसेशन बॉन्ड में दिया जो 10 साल बाद मैच्योर होते। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मूव को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन पार्लियामेंट का राइट टू नेशनलाइज बैंक्स और इंडस्ट्रीज को अपहोल्ड किया। फिर 1970 में प्रीवी प्रोसेस को रिमूव किया गया जो अर्स्टवाइल रूलर्स को दिया गया था और इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। तो इन तीनों एडवर्स रूलिंग के बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साइज को कट और श्रिंक करने का डिसाइड किया और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जैसे 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट जो 1972 में आया था। ये अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट को अनकंट्रोल्ड और अनलिमिटेड पावर देते थे कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अल्टर या एबॉलिश कर सकते हैं। देखिए, केशवानंद भारती केस की कहानी केरला के लैंड रिफॉर्म्स से शुरू होती है। 1950s और 1960s में केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। फिर 1963 में केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ जो लैंड होल्डिंग्स पर लिमिट लगाता था। यहाँ केशवानंद भारती ने उन अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1969 को इंट्रोड्यूस किया और इनकी सेक्ट की लैंड एक्वायर कर ली थी जिनके वो चीफ थे। फिर मार्च 1970 में केशवानंद भारती ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने राइट्स को इन्फोर्समेंट के लिए विया रिट पिटीशन और यहाँ 13 जजेस की बेंच ने इस केस को सुना। एंड ये बेंचेस भारत के सबसे बड़े बेंचेस में से एक थी। एंड ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा था जैसे पार्लियामेंट के पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बेंच में चीफ जस्टिस SM सीकरी और अन्य 12 जजेस शामिल थे। बेंच ने 6 महीने तक आर्ग्यूमेंट सुनी और फाइनली जजमेंट दिया। एंड जब पिटीशन कोर्ट के कंसिडरेशन में थी, केरला गवर्नमेंट ने एक और एक्ट पास किया दैट इज केरला लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1971। अच्छा, तो अब इस केस में कुछ मेजर इश्यूज हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। केशवानंद भारती ने यह आर्ग्यू किया कि यह एक्ट उनके फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट करता है। दूसरा इशू, एक्सटेंट ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ ये क्वेश्चन उठा कि क्या पार्लियामेंट का पावर अनलिमिटेड है या इस पे कुछ लिमिटेशंस है। इन सिंपल वर्ड्स, क्या पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अल्टर, अमेंड या रिपेल कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रेंच करते हुए? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 700 पेजेस का हिस्टोरिक 7:6 मेजोरिटी डिसीजन में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो अमेंड नहीं किया जा सकता और यहाँ पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को लिमिटेड किया गया
और कहा गया कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी जैसे फीचर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। इस डॉक्ट्रिन ने पार्लियामेंट के पावर पे एक चेक रखा और इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फंडामेंटल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व रखे। तो इस जजमेंट ने इंडियन जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाया और इंश्योर किया कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जजमेंट आज भी एक गाइडिंग लाइट है और इसने हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया जो चेंजिंग टाइम्स के साथ रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, जब से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था ये डिबेट चलती आ रही थी कि क्या पार्लियामेंट की प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 के वर्डिक्ट में हमने पार्लियामेंट को पावर दी थी किसी भी पार्ट को अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। अब देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट सिंपल है। कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन में है और इन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। इस डॉक्ट्रिन ने इंश्योर किया कि पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर सके और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस डॉक्ट्रिन ने जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेंथन किया और डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क को सेफगार्ड किया। एंड देखिए, इस जजमेंट का इंपैक्ट बहुत प्रोफाउंड रहा। इसने पार्लियामेंट की पावर्स को बैलेंस किया और इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर इंटैक्ट रहे। जजमेंट जुडिशरी को एक पावरफुल रोल देता है कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में, जो चेक्स और बैलेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। वैसे इस जजमेंट के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 1975 में, जो एक कंट्रोवर्शियल और क्रिटिकल पीरियड था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। एंड ये पीरियड एक स्टार्क रिमाइंडर है कि जुडिशरी का स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जैसे कि ग्रैनविले ऑस्टिन ने इस जजमेंट को द सेविंग ग्रेस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी भी कहा है। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आर्बिट्रीनेस और अथॉरिटेरियनिज्म से प्रोटेक्ट किया है। सो इन कंक्लूजन, केशवानंद भारती ने इस केस में कोई रिलीफ नहीं जीता और केरला लैंड रिफॉर्म लॉस जो उन्होंने चैलेंज किए थे उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था 1973 में। लेकिन केशवानंद भारती और उनके अटॉर्नी पालकीवाला और जजमेंट के एफर्ट्स जो मेजोरिटी जजेस ने डिलीवर किए, उससे इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंटिन्यू कर पाया है और कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स के एफर्ट्स बेकार नहीं गए। तो दोस्तों, ये था केशवानंद भारती का केस, जिसे जान के हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। ये केस जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का एक माइलस्टोन था जो आज भी हमारे डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।